दोस्तों मैं दीपक। अब मुझे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा प्रोफाइल नेम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दीपक साल्वी, DIPAKSALVI। ठीक है, तो दीपक साल्वी से आप मुझे दीपक साल्वी नाम से अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा ये रेफरल कोड है salvi.deepak15। ठीक है, इसका यूज करोगे आप तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरे जो लेक्चर की लिंक्स है, मेरी जो स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे चल रही है उसकी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर शेयर करी है, तो आप प्लीज उस लिंक पर जाइए और मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास को फॉलो करिए। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दक्ष इंदौर एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों मैं दीपक आज आपके लिए लाया हूं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं इसके 3 से 4 पार्ट बनाऊंगा जिसमें ये पूरा टॉपिक क्या करेंगे, हम कवर कर लेंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, सभी आपको मैं इसमें कवर करवा दूंगा। आ रही बात समझ में? तो ये आज का जो हमारा रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम देखो सिंपल पहले बेसिक समझेंगे, हम इसका कंसेप्ट समझेंगे कि टाइम एंड वर्क क्या है, टाइम और वर्क में क्या रिलेशन होता है, ये हम इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क। देखिए सबसे पहले मैं आपको वर्क एंड टाइम में रिलेशन अगर बताऊं तो वर्क और टाइम में क्या रिलेशन होता है बेटा। वर्क इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी, ठीक है, इनटू क्या होता है, टाइम, है ना। मतलब वर्क जो होता है वो इफिशियंसी और टाइम के क्या होता है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है। आ रही बात समझ में? तो इफिशियंसी इनटू टाइम कहने का मतलब क्या है बेटा कि आपकी इफिशियंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, क्षमता। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इफिशियंसी को, क्षमता, कि आपकी कितनी क्षमता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसा दिया है कि एक व्यक्ति है जो 20 कार्य, ठीक है, 20 कार्य कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो 20 कार्य अगर 10 दिन में करता है तो उसकी कार्य क्षमता क्या हुई बेटा। देखो 20 कार्य अगर 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब वो 2 कार्य 1 दिन में कर रहा है। ठीक है, 2 कार्य कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी हुई, इफिशियंसी कितनी उसकी, 2 काम करने की। ठीक है, इफिशियंसी उसकी 2 काम करने की हुई। कितने दिन में काम कर रहा है, 1 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि 2 काम वो 1 दिन में कर रहा है। ठीक है, 2 काम वो 1 दिन में कर रहा है। आ रही ना बात? तो इफिशियंसी उसकी कितनी है बेटा, 2 कार्य करने की। ठीक है, अब देखो इधर समझो, जितना टाइम वो कार्य करेगा बेटा, है ना, जितना टाइम लेगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या करेगा, कार्य करेगा। आ रही बात समझ में? देखिए बेटा, इसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति अगर जितना टाइम ले रहा है वो उतना ज्यादा क्या करेगा, काम भी करेगा। देखिए समझते हैं इसको। देखिए अगर वो 2 काम 1 दिन में कर रहा है, अगर मान लो वो 10 दिन काम करेगा, ठीक है, कितने दिन काम करेगा बेटा, 10 दिन, तो देखो इफिशियंसी कितनी उसकी, 1 दिन में 2 काम करने की। ठीक है, तो अगर वो 10 दिन काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा बेटा, 20 काम कर लेगा। आ रही ना वो समझ में? 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 20 काम कर लेगा। तो टाइम एंड वर्क में ये रिलेशन होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। आ रही ना समझ में? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर वो 20 कार्य 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब वो 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है बेटा, 2 कार्य कर रहा है। ठीक है, आ रही ना समझ में? इसको आगे हम और समझते हैं। देखो एक रूल होता है बेटा इसमें, है ना, अगर हम इसको रूल बोले अच्छी बात है। देखो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ठीक है पूरा कार्य X दिन में करता है, X दिन में करता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पूरा कार्य कितने दिन में करता है बेटा, X दिन में करता है, तो 1 दिन में वह कितना काम करेगा, 1 दिन में वह 1/X काम करेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है बेटा टाइम एंड वर्क का पूरी तरह से, कि आपको अगर पता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है बेटा, X दिन में कर रहा है, पूरा कार्य करने में उसे X दिन लग रहे हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1 दिन में उस कार्य का 1/X भाग करेगा। ठीक है, 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/X काम करेगा। या इसका उलट आपको अगर दिया है
उलट क्या दिया आपको कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है बेटा, एक्स 1/x काम कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, होल वर्क, ठीक है, पूरा काम कितने दिन में करेगा बेटा वो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x दिन, आ रही ना समझ में, ये उलट गुणित हो जाएगा बेटा, ठीक है, x दिन में हो जाएगा। ये देखो ये एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यदि पूरा काम x दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x करेगा। और यदि एक दिन में 1/x काम कर रहा है, ठीक है, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा बेटा, पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 1 के अपॉन में 1/x होगा। कहने का मतलब क्या होगा बेटा, 1 के अपॉन में 1/x होगा। तो ये उलट गुणित हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, x दिन आ जाएगा, ठीक है। पूरा काम कितने दिन में करेगा वो, x दिन में करेगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम टाइम एंड वर्क के क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे आपको दिया है कि ए किसी काम को, ठीक है, कितने दिन में करता है बेटा, 20 दिन में करता है, और बी जो है इसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है आपके पास। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा, देखो इधर समझो कि यदि कोई व्यक्ति पूरा काम x दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा बेटा, एक दिन में वो 1/x काम करेगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति पूरा काम कितने दिन में करता है, एक दिन में करता है, x दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा बेटा, 1/x काम करेगा। आ रही बात समझ में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, है ना, कि ए एक दिन में पूरा काम कितने दिन में कर रहा है बेटा, 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, देखो 1 डे वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क, ठीक है। पूरा काम अगर ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो एक दिन में क्या करेगा बेटा, 1/20, ठीक है। कितना कार्य करेगा, 1/20। अगर बी पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है बेटा, 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा बेटा, 1/30 करेगा, है ना। अब देखो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/20 प्लस 1/30 कर देंगे, जोड़ेंगे बेटा, दोनों मिलकर बोला है तो दोनों को जोड़ देंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा कितना, 20 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 3 दूना 6, 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखो 20 का भाग देंगे, 60 में कितना आया, 3 बार, ठीक है, 3 का 1 में गुणा कर दिया, 30 का भाग दिया 60 में 20 बार, 2 बार गया तो कितना, 2 का गुणा कर दिया, तो ये कितना आ गया बेटा, 5/60 आ गया, 5/60 आ गया। तो आप मुझे बताओ, देखो कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बेटा, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5/60 कर रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम करेंगे बेटा 60/5, 60/5 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 60 कितनी बार कटेगा, 12, तो आंसर आ जाएगा 12 दिन, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, वो 12 दिन में करेंगे, ठीक है। तो एक ये तरीका है बेटा कि आप इसकी मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिया है यहां पर कि कोई व्यक्ति अगर पूरा काम x दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही कंसेप्ट है हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं बेटा, जिसके द्वारा ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम दूसरा तरीका क्या है। तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं हम दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको दिया है बेटा कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और बी अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे कि वो काम क्या कर रहे हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, काम क्या कर रहे हैं वो निकाल लेंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है बेटा, 20 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहे हैं, हम काम निकाल लेंगे। तो काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी, है ना, जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए। आ रही ना बात समझ में, हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी टोटल वर्क निकालने के लिए जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए। तो 20 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी बेटा, 20 और 30 का एलसीएम होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम कितना आ गया, 60, ठीक है। ये जो 60 आया है बेटा, ये आपका क्या है, टोटल वर्क है,
ठीक है, ये 60 ही आपका क्या है, टोटल वर्क है। तो 60 काम करना है बेटा, टोटल वर्क है 60 काम करना है बेटा, ठीक है। अगर अकेला ए करे तो इसको कितने दिन लगते हैं बेटा, 20 दिन लगते हैं, ठीक है। और 60 कार्य अकेला बी अगर करे तो इसको कितने दिन लगते हैं बेटा, 30 दिन लगते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो अगर देखो ये मान लो 60 लड्डू है, कितने लड्डू है बेटा, 60 लड्डू खाना ये काम है, 60 लड्डू को खाना है, ठीक है। अगर अकेला एक खाए तो कितने दिन में खा जाएगा बेटा, 20 दिन में। अब एक दिन में कितने खाता है, तो हम क्या करेंगे, 60 में भाग दे देंगे 20 का, 60 में 20 का भाग दे देंगे, 60 में 20 का भाग दिया तो कितना है बेटा, 3 बार। मतलब ए अगर पूरा काम 60 काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है बेटा, 3 कर रहा है। अगर 60 लड्डू ए 20 दिन में खा रहा है तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 3 लड्डू खा रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार अगर देखो बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है बेटा, 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 का भाग दे देंगे 60 में तो 2 काम करेगा। कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अगर 60 लड्डू अकेला बी 30 दिन में खा रहा है तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, इसका मतलब 2 लड्डू खा रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब देखो हमको सवाल में क्या दिया था बेटा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर काम करे। तो देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ये 3 लड्डू खा रहा था, ये 2 खा रहा था, तो टोटल कितना खा गए बेटा, ये 5, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो ये 5 काम कर रहे हैं बेटा कितने दिन में, एक दिन में, ठीक है। 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, कितना काम करना है, तो देखो हम यहां पे इक्वेशन बना लेंगे बेटा। देखो 5 काम एक दिन में, ठीक है, तो कितना काम है बेटा, 60 काम है। 60 काम कितने दिन में करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे बेटा हम यहां पे, ठीक है। 5 काम अगर एक दिन में कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो इनका गुणा कर देंगे, 5 से क्या देंगे बेटा, भाग देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 60/5 आ जाएगा। 5 से 60 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेकेंड जो मेथड है ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। आगे आने वाले जो क्वेश्चन है हम इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें हमने क्या करा बेटा, ए 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम निकाला, कितना आया, 60 आया। 60 को हमने मान लिया क्या, टोटल वर्क, होल वर्क मान लिया, ठीक है, पूरा काम। अगर ये 60 काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 काम करेगा, और बी अगर 60 काम 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा, तो ए प्लस बी करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 काम करेंगे ये एक दिन में। अब देखो 5 काम अगर ये एक दिन में कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 काम करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 60 में 5 का भाग दे देंगे तो कितने दिन में, 12 दिन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए कि ए जो है, ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी जो है, बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए को कितने दिन लग रहे हैं बेटा, 10 दिन, और बी को कितना लग रहा है, 15 दिन, ठीक है। आपको पूछा है, स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा बेटा, आपको पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, इसे हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो क्या अप्रोच रहेगी हमारी। हम क्या करेंगे बेटा, देखो ए कितने दिन में काम कर रहा है बेटा, 10 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है बेटा, 15 दिन में, ठीक है। अब देखो हम ऐसी संख्या निकाल लेंगे बेटा जो इन दोनों का क्या हो, एलसीएम हो, दोनों से कट जाए। तो हमने 10 और 15 का एलसीएम लिया बेटा, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 30। देखो बेटा टाइम एंड वर्क में एलसीएम की बहुत आवश्यकता होती है बेटा, तो एलसीएम एचसीएफ आपको निकालते हुए आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे भी देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने 10 और 15 का एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम 30 आया, तो 30 ऐसी संख्या आ गई जिसको हमने क्या मान लिया बेटा, टोटल वर्क। क्या मान लिया हमने, बताओ, इसको टोटल वर्क मान लिया, ठीक है। अब देखो 30 कार्य अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा बेटा, तो हम 10 से भाग दे देंगे 30 में, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 से भाग लगा देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो बी जो है पूरा 30 काम कितने दिन में कर रहा है बेटा, 15 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 15 का भाग लगा देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2।
अब इधर देखो, ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे बेटा एक दिन में? तो एक दिन में ये कर रहे कितना काम? 5 काम कर रहे। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 5 इनका वर्क हो जाएगा एक दिन का। तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा? देखो 5 कार्य एक दिन में, ठीक है, 5 कार्य एक दिन में, तो कितना कार्य है बेटा? टोटल कितना है? 30 कार्य। टोटल वर्क कितना है? तो 30 कार्य बराबर ज्ञात करना है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे बेटा, ठीक है, और 5 से क्या दे देंगे? भाग। तो इस इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा देखिए, 30 गुणा 1/5, 5 से गया कितनी बार? 6 बार। तो आंसर आपका आ गया बेटा 6 दिन। ठीक है, तो 6 दिन में ये क्या करेंगे? पूरा काम कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा, इसको हटा देते हैं हम। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। आपको दिया है बेटा कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 10 दिन में। ठीक है, बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 15 दिन में। ठीक है, और सी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 10, 15 और 20 दिन। तो हम क्या करेंगे बेटा? देखो हम क्या करेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? ऐसी संख्या ले लेंगे जो इनका क्या हो बेटा? तीनों का एलसीएम हो। तो 10, 15 और 20 इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा? 15 और 20 है ना, तो कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 60 आया है बेटा, ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। 60 क्या हो गया बेटा? हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे आप। देखो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक दिन में करेंगे। देखो अगर ये पूरा काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम करेगा। ये पूरा काम कितने दिन में कर रहा है बेटा? 15 दिन में। तो 15 का भाग दे देंगे 60 में, तो एक दिन में 4 काम करेगा। इसी प्रकार 20 का भाग 60 में देंगे तो सी एक दिन में कितने काम करेगा बेटा? 3 काम करेगा। तो ये कितना हो गया बेटा? देखो 60 और 4 सॉरी 6 और 4 10 और 3 13। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बेटा? 13। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? कि 13 काम, ठीक है, एक दिन में। ठीक है, टोटल कितना काम है बेटा? 60 काम है। ठीक है, 60 काम है। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे ये अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका गुणा और इससे क्या देंगे? भाग। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, क्या सॉल्यूशन आएगा बेटा? देखो 60 गुणित 1/13। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 13 चौक 52 होता है बेटा, तो 4 बार गया। ठीक है, कितना बच गया? 60 में से 52 घटाए तो 8 बच गया। तो 8/13 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 सहित 8/13 दिन आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, इसको हटा देते हैं। तो विद्यार्थियों चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है बेटा कि 3 लोग हैं बेटा। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 12 दिन में। बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 15 दिन में। और सी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम 12, ठीक है, 15 और 20 का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे बेटा, ऐसी संख्या लेंगे जो 12 से 15 से और 20 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया बेटा? 60। ये जो 60 आया है इसको क्या मान लेंगे अपन? टोटल वर्क। 60 को क्या मान लेंगे बेटा? टोटल वर्क मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखिए, हाँ 12 दिन में अगर ए 60 काम कर रहा है, 60 काम कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 12 का भाग दो 60 में, तो कितना? 5 काम। 12 पंजे 60। ठीक है, बी 60 काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। एक दिन में कितना करेगा? 15 का भाग दे दो बेटा 60 में, 15 चौक 60। ठीक है, 20 का भाग दे दो तो सी का एक दिन का काम आ जाएगा, 20 3 60। ठीक है, तो ये एक दिन का काम आ गया। 5, 4 और 3। ठीक है, तो तीनों मिलकर देखो, तीनों मिलकर अगर करें 12 पंजे 60,
15 चौक 60, ठीक है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होता है बेटा 12 काम कर देंगे ये, ठीक है। कितना काम करेंगे 12, ए बी और सी एक दिन में। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा देखो कि 12 काम करे बेटा एक दिन में। ए बी और सी ने 12 काम करे एक दिन में। कितना काम करना है बेटा 60 काम करना है। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे ज्ञात करना है। तो देखो बेटा इसका गुणा इससे देंगे भाग, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या आएगा देखो मैं यहां लिख देता हूं, कितना आएगा बेटा देखो 60 गुणित 1/12। तो 12 पंजे 60, 5 बार गया तो आपका आंसर आ गया कितना बेटा 5 दिन, ठीक है। कितना आंसर आ गया आपका 5 दिन आंसर आ गया। तो चलिए आप लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। चलिए तो विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, देखो क्या दिया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए आप एक बार कि ए किसी काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है बेटा 10 दिन में, ठीक है। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा 15 दिन में। आ रही बात समझ में। अब क्या बोला है देखो इधर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए कितने दिन में कर रहा था 10 दिन में, ए 10 दिन में कर रहा था, बी कितने दिन में कर रहा था 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ गया बेटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 15 का 30 आ जाएगा टोटल वर्क। 10 से भाग दिया एक दिन का काम आ गया, ठीक है। 15 से भाग दिया बी का एक दिन का काम आ गया, ठीक है। अब देखो हमको क्या बोला था कि ए अगर पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी 15 दिन में कर रहा है। अब दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है। सवाल पे क्या दिया है बेटा, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, देखो हम मान लेते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये हमारा काम है, टोटल 30 काम है, ठीक है। कितने दिन ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं बेटा 4 दिन। तो 4 दिन कितने लोगों ने काम करा, ए और बी ने, ठीक है। अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा बेटा, बी करेगा, क्योंकि ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो हम देखो हम पहले ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 3 और 2 कितना करते हैं 5। तो 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, इसका मतलब 4 दिन तक काम किया उसने, ठीक है। तो 4 दिन में कितना काम कर दिया, तो 4 पंजा 20 कितना काम कर दिया बेटा 20 वर्क उसने कर दिया। किसने, ए और बी ने, ठीक है। तो 20 काम कर दिया इन्होंने। टोटल काम कितना था 30 था। तो देखो 30 में से हम क्या करेंगे बेटा 20 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना काम लेफ्ट हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा शेष काम 10। तो 10 काम हमारे पास बच गया। अब ये 10 काम देखो ए तो काम छोड़कर चला गया, तो ये 10 काम कौन करेगा बेटा बी करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा, तो देखो इधर बी एक दिन में कितना काम करता है बेटा, बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। तो बी के लिए लिखेंगे हम 2 दिन में 2 काम करता है बेटा बी एक दिन में करता है, ठीक है। तो कितना काम करना है 10। तो 10 काम कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 10/2 कितना आ गया बेटा 5 दिन। तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा 5 दिन में करेगा, ठीक है। तो देखो 4 दिन तक ये ने काम करा और अकेले बी ने कितने दिन में काम खत्म किया बेटा, बचा हुआ काम इसने 5 दिन में खत्म करा। तो टोटल दिन कितने हो गए 4 + 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। तो अगर ए काम छोड़कर चला जाता है तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में कर देगा 5 दिन में। सवाल में आपको पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। बी ने कितने दिन में काम किया ये नहीं पूछा है, पूरा काम। तो पूरा काम देखो 4 और 5 दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 दिन। कितना आ जाएगा 9 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। बात आ रही मेरी आपको समझ में, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। ए और बी दोनों अकेले अकेले किसी काम को 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 15 और 20 दिन में। ए कितने दिन में करता है बेटा, ए 15 दिन में करता है, और बी कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। आ रही ना समझ में, 60 एलसीएम आएगा। इसका एक दिन का काम 4 हो जाएगा, 15 से भाग देंगे 60 में तो, और इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा बेटा
3 हो जाएगा, 20 का भाग देंगे 60 में। तो ठीक है, तो आपको दिया था कि ए और बी अकेले किसी काम को 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। अब दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। देखो दोनों साथ में काम शुरू करेंगे तो ये दोनों साथ में एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा, एक दिन में 4 और 3 7, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा, ये एक दिन का काम करेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया 7, ठीक है 7 काम करा इन्होंने एक दिन में। आप समझना, वो बोल रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो देखो एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। तो अगर एक दिन में 7 काम करे तो 6 दिन तक साथ में काम किया भाई। मान लो ये टोटल काम है 60, ठीक है, टोटल काम कितना है 60। अब ये काम जो है ए और बी मिलकर करेंगे कितने दिन बेटा, 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन में ये टोटल कितना काम करेंगे, तो 7 6 कितना होता है बेटा, 42 होता है। तो 42 काम कर लेंगे दोनों, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है बेटा, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क देखो टोटल वर्क आपको दिया है 60 माइनस 42 करेंगे तो जो बचेगा बेटा देखो घटा दो, ये कितना आया 8, ठीक है 10 में से 2 घटाया 8, 5 में से 4 घटाया 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बचा बेटा, रिमेनिंग वर्क बचा, शेष काम लेफ्ट, ठीक है। ये 18 काम आपके पास शेष बचा है। अब 18 काम चूंकि 6 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो ये शेष काम कौन करेगा बेटा, बी करेगा, है ना। तो बी करेगा, देखो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो 3 कार्य करता है बी एक दिन में। तो कितना काम करना है बी को, 18 काम करना है। तो 18 काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 18 में 3 का भाग दे देंगे बेटा, तो 3 6 18 कितने दिन में, 6 दिन में ये करेगा बी बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम कितने दिन में करा, 6 दिन में। तो देखो बेटा ये भी बी का द्वारा किया गया काम कितना है, 6 दिन का है। 3 6 18, 6 बार गया तो 6 दिन आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना दिन हो गया बेटा, टोटल कितना हो गया, देखो ए प्लस बी का 6 दिन है ना, टोटल डेज क्या निकालेंगे हम, टोटल डेज कितने हो गए बेटा, ए और बी ने 6 दिन काम करा और बी ने भी 6 दिन काम करा अकेले, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, आंसर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो 12 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो चलिए विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा, ए कितने दिन में करता है 10, ठीक है। बी कितने दिन में करता है बेटा 15, और सी कितने दिन में करता है बेटा 20 दिन में करता है, ठीक है। तो हम ऐसी संख्या निकाल लेंगे बेटा जो तीनों का क्या हो, एलसीएम हो। तो 10 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। तो 60 हमारा हो गया बेटा टोटल वर्क, ठीक है। 60 टोटल वर्क हो गया। अब अगर देखो एक दिन में ए कितना करेगा, तो 10 का भाग दिया 6, 15 का भाग दिया कितना आया बेटा 4, 20 का भाग दिया कितना आया बेटा 3 आया, ठीक है। चलिए 3 आ गया, यहां पर आ रही बात समझ में। आगे हम क्या करेंगे बेटा, देखो इधर एक दिन का काम निकाल लेंगे, है ना, ए बी और सी का। तो अब देखो आप ऐसा मान लो इसको कि यहां से यहां तक आपका टोटल काम है 60, ये 60 टोटल काम है बेटा आपका, ठीक है। अब देखो ए 3 दिन बाद काम छोड़ता है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन तक साथ में काम किया। तो 3 दिन में एक दिन में कितना काम करते बेटा, 6 4 10 और 3 13, है ना, 13 काम करेंगे एक दिन में। तो 3 दिन तक साथ में काम किया तो कितना कर देंगे, ये 13 39, तो इतना वर्क कर देंगे ये बेटा। तो टोटल वर्क कितना है 60 है, 60 में से 39 क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा 21 आ जाएगा। आ रही बात समझ। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 21। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी ने कितने दिन काम करा 3 दिन। तो 60 में से 39 घटा दिया बेटा, तो कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। अब इधर देखो, अब बी कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। इसका मतलब बी ने सी के साथ 2 दिन काम करा, तो 2 दिन काम करा। तो देखो एक दिन में बी और सी कितना काम करते हैं, 4 और 3 कितना होता है बेटा 7, 4 और 3 कितना होता है 7। तो 2 दिन काम करा, ये 21 आपके पास क्या बचा, लेफ्ट वर्क बचा है, ठीक है, शेष कार्य बचा है। तो 7 काम एक दिन में करेंगे, तो इन्होंने 2 दिन साथ में काम करा, तो ये कितना कर देंगे बेटा 14 कर देंगे, ठीक है।
तो अब देखो 21 माइनस 14 करेंगे हम, यहां पर 14 आ जाएगा। 21 माइनस 14 करेंगे, कितना आएगा बेटा, देखो 7 आ जाएगा। तो 7 वर्क आपके पास क्या बचा बेटा, लेफ्ट रिमेनिंग 7 कार्य और बचा है। अब इधर देखो ये 7 कार्य है, देखो इन्होंने 2 दिन काम करा, किन्होंने बी और सी ने, तो बी प्लस सी कितने दिन काम करा, 2 दिन। अब बचा हुआ शेष काम कौन करेगा, सी, तो कितने दिन में करेगा, देखो सी कितने दिन में करेगा, तो सी आप इसको करेंगे कैसे, देखो सी 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम है ना, तो 7 काम कितने दिन में करेगा, तो 7 बटे में 3 कर देंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 दूना 6, 1 बच गया, तो 2 सहित 1/3 दिन, कितना आ जाएगा बेटा, 2 सहित 1/3 दिन। तो ये आ जाएगा 2 सहित 1/3 दिन। तो टोटल कितना होगा, देखो 3 + 2 + 2:1/3, जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 2 7, 7 सहित 3 और 2 5 और 2 7 सहित 1/3 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 30 दिन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10, 15 और 30 का। तो कितना आएगा बेटा, देखो 60 हमने क्या मान लिया बेटा, टोटल वर्क, ठीक है। अब इधर देखो क्या बोल रहा है वो, कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी और सी ने 3 दिन तक तो काम किया बेटा। तो 1 दिन में कितना कर रहे हैं, तो देखो 10 का भाग दिया 6, 15 का भाग दिया 4, 30 का भाग दिया 2, तो 6 4 10 और 2 12, ठीक है। 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 12 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, इसका अर्थ ये हुआ कि बेटा 3 दिन तक साथ में काम किया, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 12 तियां 36 काम, तो 36 वर्क कर लेंगे बेटा, ये 12 तियां 36, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना था बेटा, टोटल वर्क था आपका कितना, 60 था, 60 माइनस 36 करा तो कितना बचा बेटा, 24 वर्क आपके पास क्या है, लेफ्ट है ना, 24 वर्क आपके पास लेफ्ट बचा है बेटा। बात आ रही समझ में, ठीक है। चलिए अब देखो बी ने काम छोड़ा 3 दिन बाद, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, और ए के काम छोड़ने के बाद 3 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, बी ने, ठीक है। इसका मतलब बी और सी ने भी 3 दिन काम करा, यही हुआ ना इसका मतलब। भाई ए के काम छोड़ने के 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, ए के काम छोड़ने के 3 दिन बाद, मतलब बी और सी ने दोनों 2 बचे थे, तो इन्होंने भी 3 दिन साथ में काम किया। तो देखो एक दिन में कितना करते हैं, 4 और 2 6, कितना काम करते हैं बेटा, 6 काम, ठीक है। 3 दिन काम करा मतलब 18, 3 का गुणा कर देंगे, तो 18 काम किसने करा बेटा, बी और सी ने, ठीक है। अब इधर देखो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, टोटल काम कितना है, 60 है, ठीक है। ए, बी और सी इन्होंने कितने दिन काम करा, 3 दिन। फिर बी और सी ने कितने दिन साथ में काम करा, 3 दिन, ठीक है। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, अकेला सी, तो कितने दिन में करेगा, देखो 24 काम बचा था बेटा, उसमें से 18 काम बी और सी ने साथ में कर दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 24 टोटल वर्क, 24 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा बेटा, देखो 18 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, तो 6 वर्क आपके पास क्या है बचा, शेष बचा लेफ्ट, कितना वर्क बचा बेटा, 6, ठीक है। अब ये 6 काम कौन करेगा, सी करेगा, अकेला कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि ए और बी काम छोड़कर क्या हो गया, चले गए हैं, तो सी काम करेगा। तो देखो बेटा सी 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम, 1 दिन में 2 काम करता है, तो 6 काम कितने दिन में करेगा बेटा, ये 3 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। तो ये भी कितने दिन में करेगा बेटा, 3 दिन में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9 डेज। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ बेटा, 9 दिन में हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा हम। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया है बेटा
कि दो व्यक्ति है ए और बी, है ना, अगर अकेला ए करे तो 10 दिन में, अकेला बी करे तो 15 दिन में काम होता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 30। एक दिन में कितना काम करेगा 3, एक दिन में कितना काम करेगा 2। ठीक है, आपको दिया है कि ए अकेला 10 दिन में काम करता है, बी अकेला 15 दिन में काम करता है। दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, कुछ दिन बाद देखो दोनों साथ में मिलकर कितना काम करेंगे बेटा, ये 30 काम करेंगे। 30 काम, कितना काम करेंगे 30 काम करेंगे। क्या हो रहा है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कुछ दिन मतलब पता नहीं कितने दिन। ठीक है, ए ने कुछ दिन बाद काम क्या करा, छोड़ दिया। ठीक है, और बचा हुआ काम बी कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो देखो बेटा बी अकेला, अगर अकेले बी की बात करें तो बी अकेले, ठीक है, बी अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो बचा हुआ मतलब इसने बचा हुआ काम कितने दिन में करा बेटा, 5 दिन में करा। तो इसका मतलब इसने कितना काम कर लिया बेटा, 5 दूना 10। तो 10 वर्क तो किसने करा बेटा, अकेले बी ने करा। ठीक है, तो बी ने कितना काम कर दिया बेटा 10। ठीक है, 5 दिन में, कितने दिन में, 5 दिन में। अब इधर देखो टोटल वर्क 30 है, 30 में से 10 घटाया, टोटल वर्क 30 था, 30 में से 10 घटाया, कितना आया 20। तो ये जो 20 वर्क है ना बेटा, ये कौन करेगा, ए और बी। भाई ये ए और बी ने करा होगा, क्योंकि बचा हुआ काम बी ने 5 दिन में कर दिया। तो इसका मतलब इससे पहले का जो काम करा था वो किसने करा था, ए और बी ने। तो 20 वर्क ए और बी मिलकर करेंगे, ए और बी ने किया होगा। तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं बेटा, एक दिन में 3 और 2 5, कितना काम करते हैं 5। ठीक है, 5 काम करते हैं। तो उसको इन्होंने 20 काम किया, तो कितने दिन में किया होगा, तो 20/5 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 4 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 दिन। ठीक है, हम यहां पर वैल्यू रखेंगे बेटा 4 दिन। तो टोटल कितना लगा आपको, 4 + 5, टोटल काम हुआ आपका 9 दिन में। ठीक है, पूरा काम आपका हुआ है बेटा कितने दिन में, 9 दिन में हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा।